दोस्तों इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए आपको दिया हुआ है ये एक बड़ा सेमी सर्कल, इसके अंदर दो छोटे छोटे सेमी सर्कल, ठीक है, और इसके ऊपर दोनों छोटे सेमी सर्कल के ऊपर एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, सर्कल है कंप्लीट। और इसकी अपने को क्या है, फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए अपन जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर अपने को इसकी आर फाइंड हो जाएगी, ये फाइंड हो जाएगी ना, तो अपना सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आर फाइंड करना है क्यों। तो देखो मैंने क्या किया है, देखो आपको बता देता हूँ। आपकी क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ तक है, ये आपकी दो गिवन है, ये आपकी दो गिवन है, और जो यहाँ पर ये एक गिवन है, ये एक गिवन है। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ से इसको मिला लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और एक और चीज़ दे रखी है कि ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये बड़े वाले सर्कल का क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर को मैं मान लेता हूँ क्या है, गिवन सी है। ठीक है, सी से सेंटर हो गया, और ये ए बी हो गया। ठीक है, ये आपका पी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और देखिए इसको कंप्लीट रूप से मैं मिला देता हूँ। अभी आपको बताऊँगा मिलाने से क्या फ़ायदे नजर आएंगे आपको। और उसके बाद देखिए मैं इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ। इनको मिला क्यों रहा हूँ, उनके फ़ायदे मैं आपको अभी बता दूँगा कि इनको मिलाने से अपने को फ़ायदे क्या हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो मैंने सबको मिलाया, वो कहाँ से आया कैसे आया अब मैं आपको बताता हूँ इनके फ़ायदे। देखिए जो आपकी ए पी है वो कितनी हो जाएगी, ए पी देखिए इस सर्कल की रेडियस मैंने बोली है 2 है। अगर देखिए ये इसका सेंटर बोला मैंने ए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 होगी, और ये आर है, तो अपनी ए पी कितनी हो जाएगी, 2 + आर। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, ए सी कितनी होगी, ये भी आपकी एक होगी, ये भी एक होगी, तो आप लिख लीजिए ए सी = 1। ठीक है, और बी सी आपका कितना होगा, बी सी आपका 1 2 3, यहाँ पे लिख लीजिए आप बी सी = 3। और आप लिख लीजिए ए बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ए बी = 4। यहाँ तक कोई डाउट। अभी देखिए बात करते हैं अपन, इसको आर ले लेता हूँ, इसको मैं के मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इस के की। तो के पी क्या हो जाएगा आपका, देखिए के पी की बात कर रहे हैं अपन, तो के पी आपका देखो इसकी रेडियस, ये सेंटर माना अपन ने। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, ये सेंटर है, सेंटर से लेके वर्ग की परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस, और इसकी रेडियस 1 है तो ये भी 1, और इसकी रेडियस अपने को पता है आर है, तो आर, तो अपना के पी क्या हो जाएगा, 1 + आर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आई थिंक। अब देखो इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसकी कंप्लीट रूप से बात कर रहे हैं, तो देखो आपको ये यहाँ तक भी ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, सी पी की वैल्यू क्या होगी। देखो ये इसका कंप्लीट है, मेरे को पता है कि ये इसका सेंटर बड़े वाले सेमी सर्कल का, इस वाले का ये क्या सेंटर है, तो यानी कि ये पूरी कंप्लीट रूप से 3 होगी अपनी। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल की रेडियस ही तो, क्योंकि सेंटर से, लेकिन जो ये है इस सेंटर से गुजर रही, तो ये इसकी क्या है, रेडियस है, ये आर है, तो अपने को केवल यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो देखो ये कंप्लीट 3 है, 3 में से आर घटा देंगे तो अपना सी पी क्या आ जाएगा, 3 - आर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको 1% भी डाउट होगा अभी तक। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि देखो ये इस सेमी सर्कल की रेडियस 2 है, इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस 1 है, और बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो आपकी 1 2 3, क्योंकि ये इसका सेंटर है। अगर ये इसका सेंटर है तो ये भी इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। तो देखिए ये आपको आर दी है, तो ये सी पी आपको क्या हो जाएगा, सी पी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 - आर हो जाएगा, 3 - आर मैंने लिखा। ए बी आपका देखो, ए बी ये है कंप्लीट, तो 1 2 3 4। ठीक है, आपका ए बी होगा। के पी की बात करते हैं, के पी, तो देखिए इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, और इसकी रेडियस कितनी मानी अपन ने, आर, तो आर के पी। बी सी की बात करते हैं अपन, तो देखो बी सी ये 1 ये 1 ये 1, तो 3 आ गया। ए सी की बात करते हैं तो ये 1। ठीक है, ए पी की बात करते हैं, इसकी बात, तो देखो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 2, तो ये देखो इसका सेंटर है, यहाँ से वर्ग की परिधि तक की दूरी कितनी हो गई आपकी, 2, और ये आर माना तो यार, तो ये तो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउट नहीं आना चाहिए 1% मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अपन इस डायग्राम को अच्छे से, इन सर्कल को हटा के जो ये केवल ट्राइंगल बना हुआ ना, इनको बाहर लिख लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं डायग्राम बाहर बना लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है अपना केवल, लेकिन ये है कि अपने को पता चल गई है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, देखो ये है, देखो ये मैंने सी माना है, यहाँ से यहाँ लिया हूँ, ये ए माना है, यहाँ ए ले लिया हूँ, ये पी है तो इसको पी ले लिया हूँ,
ये के है तो ये के ले लिया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ए पी अपना 2 + r है, ये ए पी ये 2 + r हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और आपका देखिए ए सी 1 है, ठीक है, ए सी को आप 1 लिख लो चलो। और आपका सी के की बात करता हूँ मैं, तो आपका ये 3 है, ठीक है, सी के 2 है, सॉरी। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना 2 है सी के, तो सी के आपका ये 2 हो गया, ठीक है, डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। अब देखो सी पी जो अपन ने करी थी बात की कंप्लीट, 3 है, इसमें से r घटा देंगे तो आपका सी पी 3 - r, ठीक है। अब पी के इसकी रेडियस 1 है और इसकी r है, तो r+1, तो ये हो गए r+1। देखो ये मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूँ कि आपको अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना अच्छे से, तो आपको सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इस एंगल को थीटा क्यों माना है, क्योंकि देखो मैं ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी, ठीक है, इन लगा लेता हूँ। ट्राइंगल एपीसी में मैं क्या लगा रहा हूँ, कोसाइन रूल लगा रहा हूँ। अगर आपको कोसाइन रूल नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कोसाइन रूल बताया है, ठीक है। तो देखिए आपको बात करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू, देखो 2 + r का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर -3 - r का स्क्वायर अपॉन 2 × 2 + r का होल स्क्वायर × 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 + r को इधर ले आता हूँ सारे को, तो आपका क्या बन जाएगा 2 × 2 + ये स्क्वायर नहीं, सॉरी, आप एक बार वहाँ से कोसाइन रूट पढ़ लेना, मैं आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। 2 + r का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर -3 + r का स्क्वायर। यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करता हूँ मैं त्रिभुज ए पी के में, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू, देखो 2 + r, आपको मैं लास्ट वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा कोसाइन रूल होगा क्या लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जो कोसाइन रूल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बता रखा हूँ मैं। 2 + r +3 का स्क्वायर -r+1 का स्क्वायर बटे 2 × 2 + r × 3, ठीक है। देखो अपने को पता है यहाँ 2 × 2 + r कोस थीटा है, तो देखो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, 3 वाले को रहने देते हैं, 2 × 2 + r कोस थीटा इक्वल टू 2 + r स्क्वायर +3 स्क्वायर -r+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे बट्टे में केवल क्या बचा, अब 3 बचा है। अभी मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बताओ आप मेरे को कि ये भी आपका कोस थीटा, इसको देखो आप, इस वाले पार्ट को देखो, ये देखो इस वाले पार्ट को, इसको, ठीक है, और इस वाले पार्ट को जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है एक्चुअल में वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं अपन, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो देखो मैं इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख के सोल्व करने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। आपका जो डायग्राम है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, और उस पर इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ, 2 + r का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर -3 - r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + r का स्क्वायर +3 स्क्वायर -r+1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आप सॉल्यूशन कर लेना, देखो आपका लेंथी हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैंने आपको समझाया अच्छे से कि इस तरीके से करेंगे तो कितना अच्छा आएगा और आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से आपकी जो r की वैल्यू आएगी ना, वो कन्फर्म रूप से आपकी 6/7 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये 6/7 आ गई तो आपको एरिया फाइंड करना है।
अब छोटे वाले सर्कल का तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर की वैल्यू 6.7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया है कोसाइन रूल से। अगर आपको कोसाइन रूल नहीं आता तो उसका वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि कोसाइन रूल होता है क्या, एक लाइन में ओनली फॉर। अभी यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको 3 साइड दे दी, ये है ए, ये है बी, ये सी, और ये थीटा पूछे, तो देखो आपको क्या करना है, कोस थीटा इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लो पहले, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस वाले साइड का ना, देखो इन दोनों साइड का स्क्वायर किया हूँ मैं, और इस वाली साइड के स्क्वायर को घटाओ दो इसमें से, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ये जो साइड है उसको 2 इंटू ए इंटू सी लिख दो। तो यही आपका कोसाइन रूल होता है। देखो जो थीटा के आसपास की भुजाएं होती है उनका स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, और ये जो सामने वाली भुजा होता है उसका माइनस कर दो स्क्वायर करके, और जो बटे में है 2 इंटू 2 पास की भुजा उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका कोसाइन रूल होता है ओनली फॉर। तो आपको कोसाइन रूल समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए एक सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो बिल्कुल शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, लेकिन वो क्या है कि वो आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। आपको स्टीवार्ट थ्योरम का आना जरूरी है, ठीक है। और ये स्टीवार्ट थ्योरम क्या होती है ये भी मैं आपको, इसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टीवाइंस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखो आप अपन ने सारी वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। जो आपकी ए बी की एक के की वैल्यू है वो देखो, मैं इसमें स्टीवार्ट थ्योरम लगा देता हूँ एक बार कंप्लीट, ए के इंटू ए सी इंटू बी सी प्लस ए के इंटू सी पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका होगा क्या, ए सी स्क्वायर इंटू के पी स्क्वायर प्लस के सी इंटू ए पी स्क्वायर। देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्टीवार्ट थ्योरम से जाएगा। देखो ये स्टीवार्ट थ्योरम से मैं किया हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा तब भी। देखो मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ, 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 2 प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से भी आपकी 6/7 आ जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी आर की वैल्यू 6/7 आ जाने वाली है। अगर आपको दोनों मेथड समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ये जो सेकंड वाला मेथड है वो स्टीवार्ट थ्योरम आएगी आपको तभी समझ आएगा, और ना, और जो फर्स्ट मेथड तभी समझ आएगा जब आपको कोसाइन रूल आएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका थर्ड मेथड भी मैं आपको लेके आऊँ तो आप कमेंट में जरूर बताइए मेरे को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।